श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 17 अगस्त को सावन की आखिरी प्रदोष है और इस दिन शनिवार है, इसीलिए ये प्रदोष शनि प्रदोष है, जो कि इस सावन को और भी खास और भी विशेष बना देती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 7 कांटे वाला उपाय कैसे करना है, कैसे चढ़ाना है, जिससे हमारे जीवन के सारे कांटे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो कांटे वाला उपाय है, महादेव की शिवलिंग पर जो कांटे चढ़ाए जाते हैं वो 3 ही तिथियों पर चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले एक तो वैशाख महीने की प्रदोष को, दूसरा श्रावण महीने की प्रदोष को और तीसरा बड़ी वाली शिवरात्रि को। तो कांटे हमें कौन से चढ़ाने हैं, तो सबसे पहले आपको जाना है बेल वृक्ष के पास और बेल वृक्ष के कांटे लेने हैं आपको 7। अलग अलग जो कांटे होते हैं वो आपको 7 ले लेने हैं, लेकिन ध्यान रखिए सोमवार के दिन कांटे नहीं तोड़े जाते हैं, प्रदोष के दिन नहीं तोड़े जाते हैं। आप एक दिन पहले इन कांटों को तोड़ लें और तोड़ करके आपको समर्पित करना है। इसके बाद आपको जाना है धतूरे के पेड़ के पास और धतूरे के पौधे से आपको लेना है एक धतूरा। इस टाइम आपको धतूरा बड़ी आसानी से मिल जाएगा, मात्र और मात्र आपको एक धतूरा लेना है। और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर के मटके से तांबे के पात्र में, और इन तीनों चीजों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। परंतु ध्यान रखना, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में ही किया जाता है। आप पहले इस उपाय को नहीं कर सकते, तो आप सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद 2 घंटे के समय आप इस उपाय को करें। सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है और सबसे पहले आप अपने साथ जो एक धतूरा लेकर आए, उस धतूरे को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप जो बेलपत्री के 7 कांटे लेकर आए हैं, उन कांटों को एक एक करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अपने जीवन के कांटों को दूर करने की प्रार्थना करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, बेलपत्री के कांटों के रूप में मैं आपको अपने जीवन के कांटे समर्पित कर रही हूँ। आप इन कांटों को अपने पास रखिए और हमारे घर परिवार में, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान कीजिए। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। प्रकार से आपको ये 7 कांटे समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं, उस 1 लोटे शुद्ध जल को इसी धतूरे पर आपको समर्पित कर देना है। कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते। बस आपको इतना उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक धतूरे के साथ 7 कांटे अगर महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, तो महादेव उसके सारे जीवन के कांटे अपने पास रख लेता है और उसके जीवन में, उसके घर परिवार में खुशियां भर देता है। उसके घर में कभी संकट नहीं आता। तो आप इस उपाय को जरूर करें। सावन प्रदोष का आखिरी मौका है आपके पास, इसे गंवाएं नहीं। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे महत्वपूर्ण और दूसरे उपाय की, जो बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप एक बार कर लेते हैं तो ये उपाय आपको तुरंत फल जरूर देता है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 धतूरा, इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन और साथ ही साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल और उसमें मिला लेना आपको थोड़ा सा गंगा जल। अगर आपके घर में पैसों को लेकर परेशानी बनी रहती है, अगर आपके घर में बीमारियां बहुत अधिक है, अगर आपके घर में परेशानी हर तरफ से आती रहती है, किसी ना किसी तरफ से आपके घर में परेशानियां आती है, आपके घर में सुख शांति नहीं है, रोग बीमारी अधिक है और आपका पैसा अधिक से अधिक फिजूल खर्ची में और दवाओं में जाता है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले अपना मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है और जो आप चंदन लेकर आए, उस चंदन का आपको पेस्ट बनाना है और जो धतूरा आपके पास है, उस धतूरे को आप अपनी मनोकामना करते हुए, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, रोगों से मुक्ति पाने के लिए और माता लक्ष्मी का अपने घर में स्थायी रूप से निवास के लिए प्रार्थना करते हुए इस धतूरे को पीले चंदन में पूरा का पूरा भिगो देना है। मतलब पूरा धतूरा आपको चंदन से पीला कर देना है। इसके बाद आपको ये धतूरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको अपनी मनोकामना करते हुए कि हे महादेव, मेरे घर में जो परेशानी है, जो पैसे की किल्लत बनी हुई है, हर तरफ से परेशानियां आती, जो रोग बीमारी है, उनको दूर कीजिए। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास मेरे घर में हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना और डंडे वाला भाग आपको जलाधारी की तरफ रखना है। ध्यान रखें, धतूरा आपको अपने घर से लेकर जाना है। शिवलिंग पर चढ़ी धतूरी को आप धोकर दोबारा से समर्पित करने की गलती ना करें। सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र दोबारा समर्पित की जाती है।
धतूरा नहीं किया जाता। इसके बाद कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जल इतना देर समर्पित करें कि कम से कम 11 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। इसके बाद जलाधारी से जो जल बहता हुआ नीचे गिरेगा, उस जल को आपको अपने सीधे हाथ में लेना है या फिर आप किसी बर्तन या कटोरी में रोक लीजिए। रोक करके आप इस जल को अपने घर लाएं। अपनी मनोकामना करते हुए आपको लाना है। आपकी जो भी परेशानी है माता लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए और आपके घर की परेशानियों से छुटकारा पाने की प्रार्थना महादेव से करते हुए आप इस जल को लेकर आएं और अपने घर के सभी रूमों में आप इस पानी का छिड़काव करना है। अपने पूरे घर में, सिर्फ टॉयलेट बाथरूम को छोड़कर आपको पूरे घर में इस जल का छिड़काव करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यकीन मानिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको इसका फल जरूर मिलता है। आपके घर की परेशानी बहुत ही जल्द महादेव दूर कर देते हैं और माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में होता है। पैसे की किल्लत जो बनी हुई है वो दूर हो जाती है। ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में ये उपाय किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है मात्र और मात्र 1 कनेर का पुष्प। इस समय आपको बहुत सारे कनेर के पुष्प मिल जाएंगे। आपको सिर्फ 1 कनेर का पुष्प लेना है और साथ में लेना है तांबे के पात्र में अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल और इसे लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। सावन के आखिरी दिन बचे हैं और आपको प्रदोष के दिन तो ये उपाय चूकना ही नहीं चाहिए। अब आपको सबसे पहले कनेर का पुष्प अपने हाथ में पकड़ना है और अपनी मनोकामना करते हुए सबसे पहले माता शोक सुंदरी के स्थान पर इस कनेर के पुष्प को टच करवाना है। ध्यान रखें, एक ही कनेर के पुष्प से आपको ये उपाय करना है। माता शोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाने के बाद इसी कनेर के फूल को आपको माता रानी के हस्तकमल पर आपको टच करवाना है। अपनी मनोकामना आपको यहाँ भी करनी है। और इसके बाद जलाधारी से जो जल बहता हुआ नीचे गिरता है, उसके आखिरी पॉइंट पे आपको इस कनेर के पुष्प को टच करवाना है और यहीं पर भी आपको अपनी मनोकामना करनी है। और इसके बाद चौथा, महादेव का जो त्रिशूल होता है, उस त्रिशूल पर आपको अपनी मनोकामना करते हुए इस कनेर के पुष्प को टच करवाना है और आखिरी बार आपको महादेव की शिवलिंग पर इस कनेर के पुष्प को अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित कर देना है। आपको अपनी मनोकामना करनी है। अपने जीवन की जो भी समस्या है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, उसको बोल करके आपको ये पुष्प महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और इसके बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसे महादेव की किसी भी एक नाम से आपको समर्पित कर देना है और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। मात्र और मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रावण के पवित्र महीने में इस उपाय को कर लेता है, महादेव उसके सारे कष्ट, सारे दुख और तकलीफ हर लेता है। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। अगर किसी भी मंदिर में त्रिशूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर पीछे वाले हिस्से पर टच करवाएं और अपनी मनोकामना करें। मात्र आपको इतना करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई मंदिरों में त्रिशूल नहीं होता, वहां पर शिवलिंग पर ही टच करवाया जाता है। आज की वीडियो में हमने आपको 3 बहुत ही सरल उपाय बताए जो आप जरूर करें। 2 उपाय सिर्फ प्रदोष के दिन किए जाते हैं। चूकना मत, सावन की प्रदोष 1 साल बाद ही आएगी।